तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। सुना है तू हर जर्रे में ही रहता है, सुना है तू हर जर्रे में है रहता, फिर ज़मीं पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, तो फिर कोई दोस्त और कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस। और आज मैं आपको बताना वाला हूँ कि आज हमारा एपिसोड 80वां एपिसोड है, यानी कि हम 80वां एपिसोड नॉन स्टॉप शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आज है 28 जुलाई और दिन है मंगलवार। अब मैं शुरुआत करता हूँ कुछ अपडेट से और उसके बाद हम सुनेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों भारत में अभी तक करीब 13,85,494 केसेस हो चुके हैं और रिकवरी परसेंटेज का 64 है। एक्टिव केस 34% यानी कि 4,84,472 हैं। 32,812 लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कि डेथ रेशियो करीब 2.28 है। दोस्तों करीब अब आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, यानी कि 50,000 एवरेज डेथ पर डे हो रही हैं। और भारत में कोरोना वायरस का जो मीटर है वो 14 लाख को क्रॉस कर चुका है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिहार, कर्नाटका, बंगाल और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा रिस्क हो रहा है। वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस के टेस्ट केसेस हो रहे हैं। दोस्तों मॉडर्ना एक कंपनी है जिसको 472 मिलियन $US का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड मिला है कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये 472 मिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो मॉडर्ना कंपनी को दिया गया है डेवलप करने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को। दोस्तों थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस चल रही है और इसमें हांगकांग ने कहा है कि अपना समुद्री और जो फ्लाइट के क्रू हैं उनको कहा है कि वो 29 जुलाई से अपनी यात्राओं को लिमिटेड कर दें। चाइना में आपको मालूम होगा 59 एप्लीकेशंस को बैन किया था भारत ने चाइनीज़ को। उसके अलावा 275 एप्लीकेशंस और राडार पर हैं। और अगर मैं आपको नाम गिनाना चाहूँ तो इसमें मुख्य रूप से हैं पबजी, रेसो, लूडो वर्ल्ड, जिली और ऑल एक्सप्रेस, यानी कि 275 के बाद 59 के बाद 275 और, तो ये करीब एक बड़ा नंबर है। और चाइना की मैक्सिमम एप्लीकेशंस को बंद करने की जो जहद है वो छिड़ी हुई है भारत में और इसे तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों हुआई एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है और हुआई ने भी अपना जो इंडिया में रेवेन्यू है उसने टारगेट 50% कम कर दिया है। आरबीआई ने क्वेश्चन किया है एक्सिस बैंक से जो उन्होंने मैक्स लाइफ की डील की थी, उसकी टर्म्स क्या हैं, इसके ऊपर आरबीआई ने एक क्वेश्चन किया है। अगर यही हालत रही तो 100 टीवी चैनल भारत में बंद हो सकते हैं। जो नई ऑर्डर पॉलिसी है, जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। दोस्तों उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 13,000 करोड़ रुपए की फंडिंग का प्रावधान किया है, यानी कि वो जो फंडिंग करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस में वो 13,000 करोड़ या 2 बिलियन के करीब की फंडिंग का उन्होंने प्रोविज़न किया है। दोस्तों एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करें और कहीं हम रिफ़ंड में IGST रिफ़ंड होता है और वहाँ पे जो क्लेम करते हैं अगर वो फेक क्लेम होते हैं तो उसके लिए हमारी एजेंसीज़ होती हैं जो कार्रवाई भी करती हैं। और इसी तरह 2020 करोड़ रुपए का जो फेक क्लेम है IGST का रिफ़ंड का, वो एक्सपोर्टर्स के खिलाफ हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सोच रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंडिया जो रेटिंग है, इंडिया रेटिंग एक एजेंसी है जिसने गो एयर के डेट को डाउनग्रेड कर दिया, यानी कि अगर गो एयर फंडिंग के लिए जाता है, लोन लेने के लिए जाता है तो उसे थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। आरसीएल मित्तल उन्होंने HC में यानी हाई कोर्ट में जो गुजरात गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में एक केस मूव किया है और उन्होंने कहा है कि SR का हजीरा का जो पोर्ट का लाइसेंस है उसके बारे में उनकी
कुछ नाखुशी है जो वो बताना चाहते हैं हाई कोर्ट में। दोस्तों, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक एक काफ़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है और उसने अभी गति जो कंपनी है, गति भी एक लॉजिस्टिक कंपनी थी जिसको टेक ओवर किया है और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स उन्होंने ले लिए हैं। ल्यूपिन और ग्रैन्यूल इंडिया करीब 9,71,000 बोतल जो डायबिटीज़ की उन्होंने यूएस मार्केट में जो बेची थी उन्हें वापस मंगवा रही है। बीपीसीएल ने ऑफर किया है वीआरएस का अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है तो उन्होंने ऑफर दी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अगर वो चाहें तो वीआरएस ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बिटकॉइन फर्स्ट टाइम $10,000 से ऊपर का रेट आया है पिछले 6 वीक के अंदर। उसके अलावा दोस्तों, इंडिया ने मालदीव्स के लिए जो उनकी इकोनॉमी रिकवरी है उसको फाइनेंशियल पैकेज की एक घोषणा की है। एल&टी जो है उनका बिजनेस अभी सब कॉन्ट्रैक्टेड जो बिजनेस था लेबर के लिए वो अभी नॉर्मलसी Q2 में नॉर्मलसी पे आ जाएगा जो कहा जा रहा है। और ग्रोफर्स उन्होंने भी आईपीओ लिस्टिंग की बात की है और वो 2021 के एंड में आईपीओ लिस्टिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, माँ और अलीबाबा उनको हरियाणा में यानी कि गुड़गांव में कोर्ट्स ने सम्मन भेजा है। ब्रुकफील्ड एक जिन्होंने फर्स्ट रीट फंड बनाया है वो करीब $500 मिलियन का फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं बैंक के थ्रू। 500 मिलियन करीब होता है, करीब 3,500 करोड़ रुपए के करीब। दोस्तों, उसके अलावा 2 व्हीलर्स का सेल अपने बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन 3 व्हीलर का सेल अभी कम है, इस पर कुछ समय लगेगा, ये बजाज ऑटो ने डिक्लेयर किया है। दिल्ली से खबर इस प्रकार है कि परमेश्वर जिसने 12वीं कक्षा में 91.7% मार्क्स लिए हैं, दोस्तों उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। वो बच्चा बहुत गरीब है और वो रोज़ सुबह उठकर 4 बजे कारों को साफ़ किया करता था, गाड़ियों को साफ़ करता था और उसके बाद वो पढ़ाई करता था और उसने 91.7% 12वीं क्लास में नंबर हासिल किए हैं। आदित्य पुरी फ्रॉम HDFC जिन्होंने अपने 95% सेल कर दिए हैं शेयर्स और उन्होंने उसकी राशि 842 करोड़ उन्हें मिली है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कठिन समय है। उसमें से 10 में से 8 अमेरिकन्स कहते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, यानी कि जो आखिरी 100 दिन है इलेक्शन के डोनाल्ड के फेवर में नहीं है। 10 में से 8 अमेरिकन्स उसके अगेंस्ट में हैं। तो दोस्तों, ये थे आपका प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। अब मैं आपको सुनाऊंगा कुछ और कहानी, कुछ और किस्से और मैं आपको लेकर चलता हूं आगे की ओर। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। दोस्तों, दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संभल जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। वक्त बुरा लग रहा हो तो मेहनत कर और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद कर। और एक बात और, जिंदगी में कुछ दोस्त नादान भी ज़रूर रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, आनंद का एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। दोस्तों, चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। बहुत दिनों के बाद स्कूल के सामने से निकला तो स्कूल ने पूछा, मुझसे तो तू बहुत परेशान था, अब ये बता जिंदगी के इम्तिहान कैसे चल रहे हैं। अब तो हाथों की उंगलियां भी अल्कोहलिक हो गई हैं। अगर 2 घंटे तक सैनिटाइज ना किया जाए
तो कांपने लगती हैं। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। दोस्तों मेरी कहानी का शीर्षक है चिंता। चिंता यानी वरी। तो कहानी अब शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने के लिए चली गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहां क्यों रखी हैं? सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का जवाब सुनकर राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें यह लगता था कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूं। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही है। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है और आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया है। तो दोस्तों ये थी कहानी चिंता और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आपने अच्छी तरह सुना होगा और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402 और अब मैं आपसे इस सभा को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और सभा समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए ले आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब इस कार्यक्रम को, इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है और अब आपसे आज्ञा लेता है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कहानी के साथ, नए किस्से के साथ।
नई सोच के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।